तो मैं सुरेंद्र सामोता आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ से संबंधित एक टॉपिक है गुणनखंड, जिसको 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 5। हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इनके अलावा और तोड़ सकते हैं, 2 को और तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। 5 के गुणनखंड हो सकते हैं क्या? नहीं। कहने का मतलब है गुणनखंड कब तक करने हैं? जब तक संख्या टूटती जाए, जिसमें भाग लगता जाए। मान लीजिए ये 10 है, इनमें क्या पूछा जा सकता है कि आपको, जैसे मान लीजिए गुणनखंड, ये संख्या दे रखी 10, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये टॉपिक आता है आपका नंबर सिस्टम है ना, संख्या पद्धति के अंदर ही एक टॉपिक है गुणनखंड, जो आपकी सेकंड ग्रेड के एग्जाम और जैसे आपकी पटवारी हुई, वीडियो है, फोर्थ ग्रेड है, उनमें सभी में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है। अभी क्या करना है कि गुणनखंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन में कभी कभी क्या पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। पहला विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। अब यहां से क्या आ गया आपके सामने, एक शब्द आ रहा है, क्या? अभाज्य। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं का भाग जाए। हम लिख सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें केवल एक तथा स्वयं का भाग जाए, तो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्या। हम बात करें अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक न तो अभाज्य संख्या और न एक भाज्य संख्या है, ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। हाँ, 2 एक मात्र क्या है? सम अभाज्य संख्या भी है, एक मात्र है सम अभाज्य संख्या। यदि हम बात करें 1 से 100 तक की संख्याओं में टोटल कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? होती है आपकी 25। यदि आपसे आगे पूछे 1 से 1000 तक की संख्या में पता करें तो 168 होती है। अभी आपके सामने है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं का भाग जाए। इनके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। 2 है, सबसे मान लीजिए हमने 2 लिया, 2 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है और 2 का जाता है, और किसी का जाता है? नहीं। संख्या उठाते हैं हम 5, 5 में किसका जाता है? 1 का जाता है और 5 का जाता है। मान लीजिए 6 है, 6 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। एक अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेक्चर, उसमें अभाज्य संख्या की हम बात कर लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं किसके? गुणनखंड में। आपके सामने है अभाज्य गुणनखंड। तो हमने देखा क्या कि विभिन्न अभाज्य, अभाज्य कौन सा? जिसमें कौन सी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगला है, आपसे पूछा जाए कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कुल भाजकों की संख्या। यहां भाजक को भी कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? गुणनखंडों की संख्या। चौथा क्वेश्चन यहां से आपका हो सकता है सम संख्या इसकी गुणनखंडों की। एक होता है अगला विषम गुणनखंडों की संख्या।
10 है, 10 के हमने फैक्टर किए, 1 का भाग जाता है, 2 का जा रहा है, 2 के बाद किसका जाएगा, 5 का जाएगा और 10 का जाएगा। इसके अलावा किसी का भाग जा रहा है नहीं। तो हम कह सकते हैं 10 के फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर 4। अब बात करते हैं इनमें विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें देखना कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन सी है। 2 अभाज्य संख्या है, 1 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। 2 है, बिल्कुल है। 5 भी अभाज्य संख्या है, हम बोल देंगे यहाँ से 2। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी हो जाएगी, 2। 2 में कौन कौन से होते हैं, 1 है, 2 है और 1 5, 2 संख्या हो गई। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 2 × 5 है, तो ये कितने हो जाएगा, 1 + 1। कितने अभाज्य गुणनखंड है टोटल, कुल अभाज्य गुणनखंड 1 है और ये 2 अभाज्य गुणनखंड है। कुल भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बोल दिया, गुणनखंडों की संख्या बोल दो। इसमें क्या करेंगे हमने फैक्टर क्या किए थे, 2 × 5, 2 की पावर 1 मान लेते इसको और इसको 5 की पावर 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की जाती है तो आपकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीपल, गुणा कर देंगे। तो 2 × 2 कितना हो गए, 4। फिर कह रहा है सम अभाज्य, सम संख्या कितनी है, सम संख्या कितनी है। तो हम बात करें तो इसमें सम संख्या के बारे में, कितनी है सम संख्या, आपका टोटल ये है 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ठीक है। तो इसमें अब देखना है कि कितनी सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या कितनी है, 2 है। हम बात करें कौन कौन सी, 1 और 2, 2 × 10, 2। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम टोटल जोड़ लो, 1 है और 2। विषम की कितनी होगी भाई, टोटल गुणनखंड कितने हैं, 4 है। 4 में से सम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, विषम आ जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया, 2। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसमें क्या अंतर है, विभिन्न अभाज्य, इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उसके बारे में बात कर रहा है। कि मान लीजिए कभी कभी जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि अगर यहाँ की पावर 2 हो, मान लीजिए 2 की पावर 2 है × 5 1, तो ये मान लीजिए 20 का हो, इसका हो, अगर 20 की बात करें तो इसमें से आपको विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 और 5। एक संख्या ये है और एक ही है। लेकिन अगर कुल अभाज्य संख्या की बात करें तो इसमें 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ से कितने हो जाएगा, 2, 2 + 1 कितने हो गई, 3। कहने का मतलब इसमें देखना है कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 2 1 5, 1 2 3, इसमें 3 हो जाएगी। लेकिन अभी अपने पास किसका कर रहे थे हम, 10 की संख्याओं से। एक बार आप इसको नोट कीजिए। हमने 6 प्रकार के क्वेश्चन है, कितने प्रकार के क्वेश्चन है, 6 प्रकार के। इनमें से आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दे सकता है मैक्सिमम, या तो 1 देगा या फिर 2 देगा। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया कि 60 के गुणनखंड में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर दे दिए 60 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अभी क्या है आपके सामने, 60 है, मैं ऐसे बात करूं, ये तो छोटी संख्या है, तब हम क्या कर रहे हैं, 60 के हम फैक्टर कर सकते हैं। अगर बड़ी संख्या होगी तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने 60 का क्या निकाला, हमने फैक्टर, फैक्टर से क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम से। तो 60 में किसका भाग देंगे, सबसे पहले 2 का, कितनी बार गया, 30 बार। 30 में किसका जा रहा है, 2 का, कितने बार, 15 बार। अब क्या 2 का जाएगा, नहीं, किसका जाएगा, 5 और 1 6, 3 का। 3 का भाग देने की प्रक्रिया क्या है, भाजकता नहीं मानते होंगे आपको सबको। जैसे मान लीजिए 2 का दोगे तो इकाई 0 2 4 6 8 होने चाहिए। 3 में क्या होना चाहिए, अंकों का योग, जो संख्या दे रखी है
उसमें अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 या 3 का गुणज होना चाहिए। 4 में क्या किया जाता है, जो आपकी संख्या दे रखी है उसका इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंक में किसका 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। 5 की बात करें तो यहाँ 0 और 5 इकाई का अंक होने चाहिए। 6 में वही 2 और 3 का भाग जाना चाहिए। 7 के लिए छोड़ दो, 8 के लिए वही 3, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 9 के लिए 3 का। इसके बाद में आता है आपका 11। 11 में क्या होता है, एकांतर अंकों का योग। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं 22 है, 22 इसमें क्या 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एकांतर अंक मान लीजिए ये आपके एकांतर होंगे, 2 + 2 - 2 + 2, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। यदि ये बराबर है तो किसका भाजकता नियम हो जाएगा, 11। यहां तक आपको याद करना है। तो अपने पास में क्या आ गया, 3 का जा रहा है, 3 का कितनी बार गया, 5 बार। फिर देंगे 5 का, 5 का 5। कहने का मतलब है अपने पास 60 के फैक्टर क्या निकल गए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 2 की यानी दो दोनों 4, 4 दिया 12 और 12 × 5 के 2 60। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हम किस प्रकार देखते हैं। विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 बार है तो इसको एक बार ही काउंट करेंगे। कितने हो गए टोटल, 3। अब कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कौन कौन सी है। अगर ऑप्शन में 3 ये ना दे कि ये दे दिया तो क्या करोगे, ये आपको करना है। अभी आपके सामने क्या है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए थे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुल अभाज्य संख्या की बात करता है ना, कुल अभाज्य गुणनखंड होगी तो इनकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, इनकी सभी को पावर जोड़ देते हैं, 2 + 1 + 1 कितने हो गए टोटल, 4। कितने हो गए, 4। यहां से देखते हैं 1, 2, 3 और 4, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4। यदि कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है, तो सभी की पावर में 1 ऐड करना है और इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। कितना हो गया, 3, 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगला क्वेश्चन है कि सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। तो इसका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक चलेंगे, जहां तक पावर दे रखी है। इसी प्रकार इसको एक गुणा कर, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, फिर यहाँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 0, कोई भी संख्या हो जिसके में पावर में क्या हो, घात में क्या हो, 0, तो हमेशा क्या होगा, 1। 1 + 2, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 3 की पावर 0, 1, 3 की पावर 1, 3। इसी प्रकार 5 की पावर 0, 1 और 5 पावर 1, 5। कितना हो गया, 4 और 2, 6 और 1, 7, 3 और 1, 4, 5 और 6, यानी कि मतलब 7 चौक 28 इंटू 6, 8 6 48, हासिल के 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। कहने का मतलब है अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि सभी गुणनखंडों का योग तो कितना हो जाएगा, 168। अगला दे रखा है आपको सम गुणनखंडों की संख्या। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। आपका आंसर कितना गया इनका, 168। ठीक है,
अगला है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है। इसमें से जो सम गुणनखंड की है ना, उसमें से एक पावर क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और जो बाकी का ऐसा का ऐसा पावर में एक ऐड करके मल्टीपल कर देंगे। दो इंटू दो इंटू दो कितने हो गए? 8। हम कह देंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8 है। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी? 12। 12 में से 8 की तो कितने हुए? 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। या फिर इसको हल करने का एक तरीका है कि जो आपकी सम संख्या है, जो आपकी सम संख्या है ये वाली, इसको हटा देते हैं और जो बाकी का है उसको 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या निकाल रहे हैं? कुल घात, कुल गुणनखंड निकाल रहे हैं। जैसे हमने निकाला था कुल गुणनखंडों की संख्या, पावर में 1 ऐड करके कितने हो जाएगा? ये 4। तो दोस्तों अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने व्याख्या की है और आपको समझ में आ गया। एक बार उतार दीजिए, बाद में हम इसके क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि ये सही है या गलत। अभी मैंने बताया कि 60 के गुणनखंड देखने हैं। तो 60 के गुणनखंड हमने किया, क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इंटू 5 कितने होते हैं? 60। अभी क्या करना है? 60 हो गए। अब मैं इस 60 के क्या करता हूँ, सभी फैक्टर करके देखता हूँ। 60 में 1 का भाग जाता है? जाता है। 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का देंगे जाएगा। अभी मैं भाजकता नियम से बात करूं तो सबसे पहले 1 का दिया, 2 का, 2 के लिए क्या करते हैं? 0, और या 2 या 4 6 8 10 0 आ गया। 3 के लिए अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 6 में 2 3 का जा रहा है, बिल्कुल। 4 में क्या करना है? दोनों अंकों में भाग देंगे, पूरा पूरा जाना चाहिए। 15 चौके 60। 5 में 0 या 5 हो। आगे 6, 6 में क्यों जाएगा? क्योंकि 2 और 3 का जा रहा है तो 6 भी जाएगा। 6 पर 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10, 10 में किसका जा रहा है? 10 का जाएगा, फिर 12 का जाएगा, फिर 15 का जाएगा, 15 के बाद में 20 का जाएगा, 20 के बाद में 30 का जाएगा, और 60 का तो जाएगा। अब टोटल कितने गुणनखंड है? 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अभी जो अपने क्वेश्चन किए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, बाकी में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो अपना पहला क्या है? विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो आपका पहला सही। दूसरा है, क्वेश्चन क्या था? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होने चाहिए? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी? 4। यहां देखते हैं कि ये 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 1 और 2, 3 और 4। इस प्रकार हमने कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब कह रहे हैं कुल गुणनखंडों की संख्या 12। टोटल कितनी संख्या हो रही है? 12। यहां से देखते हैं, टोटल इनको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 12। अभी जोड़ा है ना हमने, तो टोटल कितनी हो जाएगी गुणनखंडों की संख्या? 12। सभी गुणनखंडों का योग हमने अभी निकाल के देख लिया। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी बता रहे हैं हम? इसमें से हमने बताया कि सम गुणनखंड कितने हैं? 8। अब 8 कौन कौन सी है इसके ऊपर देखते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 20 है, 30 है और 60। 3 तो ये होगी, 3 ये होगी, 6। 6 और 2 8। क्या सभी सेम? क्वेश्चन सही है। अगला दे देगा आपको विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अभी देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई।
टोटल में से कौन सी घटा देंगे, सम गुणनखंड। तो 12 में से 8 के तो कितने होगी, 4, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं कि सही है या नहीं। विषम में कौन कौन सी आएगी, 1 है, 3 है, 5 है और एक 15। इसके अलावा और है सम विषम संख्या, नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है और 15। तो आपकी क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही सरलतापूर्वक मैंने समझाया है। आप, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको नोट कीजिए और मैं आगे आपको ये क्वेश्चन हल करने के लिए देता हूं। 200 के गुणनखंड करने हैं आपको। 200 के गुणनखंड में क्या क्या देखना है, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखनी है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अभी प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, हम इन सभी को हल करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको इसमें से एक ही क्वेश्चन, 6 में से एक क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए यहाँ से दे दिया 200 के गुणनखंड में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 200 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम। सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जाएगा, 100 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार जाएगा, 50 बार। फिर 2 का जा रहा है 25 बार। अब क्या आ गया, 3 का जाएगा, 5 और 2 कितने हुए, 7। 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा। या 4 का जा रहा है, 6 का 24, एक शेष बच गया नहीं। अब देंगे 5। 5 का क्यों, क्योंकि 0 या 5 इकाई का अंक हो तो 5 का भाग जा सकता है। कितनी बार गया, 5 बार। फिर वो है 5 एकम 5। कहने का मतलब है 200 के फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 3, 1 2 3 और 5 की पावर 2। मैं बात करूं 2 इंटू 2 कितने होंगे, 4। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200। तो कहने का मतलब है अपने पास 200 के गुणनखंड आ गए। अभी क्या कह रहे हैं, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2। कौन कौन सी है, एक 2 है और एक 5 है, ठीक है। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो 3 तो ये है और 2 ये, कितने हो गई, 5। 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 5। अगला क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये है। पावर में क्या कर देंगे, ऐड। कब करेंगे, जब आपको क्या पूछे, कुल गुणनखंडों की संख्या। यहां से देखना, यदि कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है आपको। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 + 1, ये होगी 4 और ये 3, कितना हो गया, 12। तो हम कह सकते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 12। सभी गुणनखंडों का योग, अभी मैंने क्या बताया था कि जो आपकी गुणनखंड है इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक चलेंगे, जहां तक संख्या दे रखी है। 1 है, 2, ये 3। फिर इसका मल्टीपल 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। मैं यहाँ बात करूं इसका, 1 है, 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 8। यहाँ से 5 की पावर 0 का मान 1 है, 5 की पावर 1 5, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितने थे, 15। 15 इंटू 5 6, 15 6 90, 6 पंजू 30, हासिल की 3, 6 और 3 9। तो इन सभी गुणनखंडों का योग कितना गया, 90। अगला है सम गुणनखंडों की संख्या। सम के लिए मैंने क्या बताया था कि जो 2 की पावर में है उसमें से एक कम करना है। 2 की पावर 1 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्या करना है, एक ऐड करना है और आपस में क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 2 और 1 3, 3 इंटू 3 कितने हो गए, 9। यदि टोटल 12 है, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितने बच जाएगा,
विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, जो आपकी 2 की पावर है उनमें सभी को हटा देते हैं और विषम संख्या को लिखते हैं। तो 2 की पावर 1 कितने हो गया, 3। तो अपने सामने 6 प्रकार के क्वेश्चन थे, हमने सभी को हल किया। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी सही है या गलत। इसका एक बार हम चेक करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये बिल्कुल सही है या नहीं। दोस्तों हमने देखा था अभी यहाँ से 2 की पावर 2 है, इसका एक बार और करेंगे। 5 की पावर 2, 5 प्लस का 25, 25 और 5 कितने हो गए, 30 और 1 31, यहाँ 31 आएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 15 कम 15 हासिल की, 1 15 थी 45 और 1 46, 465 आएगा। एक बार आप इसको करेक्शन कर लेना, मैंने बोला तो सही था लेकिन लिखने में चूक गए। हमें फैक्टर करने हैं 200 के फैक्टर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जा रहा है, 5 का जाएगा। 6 के लिए देखते हैं कि 2 और 3 का जाना चाहिए, 3 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जाएगा। 8 का देखते हैं कि 8 के लिए क्या करेंगे, तीनों में 8 दूनी 16, 25 × 200 बिल्कुल जाएगा। 8 का जाएगा, 10 का जाएगा, 12 का जा रहा है या नहीं जा रहा, नहीं जाएगा। 12 के बाद में 15 का नहीं जाएगा, फिर 20 का जाएगा, 20 के बाद में 25 का जाएगा, 25 हो गए, 25 का जाएगा, 30 का नहीं जाएगा, 30 के बाद में 40 का जाएगा, 35 का देखते हैं, 35 का भी नहीं जाएगा, 40 का जाएगा, 40 के बाद में जाएगा 50 का, 50 का जाएगा, 50 के बाद में जाएगा ये 80 का जाएगा या नहीं जाएगा, 80 का नहीं जाएगा, फिर जाएगा 100 का, 100 के बाद में देखते हैं 125 का, 125 का नहीं जाएगा। और यहाँ से कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 125 का नहीं जाएगा, 150 का नहीं जाएगा, 200 का जा रहा है। तो वो टोटल संख्या जिसमें 200 का भाग 200 के भाग में जाएगा। तो अब क्या करें, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 5 है, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका पहला क्वेश्चन सही। फिर है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 3 प्लस 2 बराबर कितने हैं, 5 है। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। कैसे हुई थी, हमने क्या किया था, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये था 3 तो ये थी और 2 ये 5 होगी। कुल अब गुणनखंडों की संख्या टोटल 12, हमने जोड़ के देख लिया 12 है। सम गुणनखंडों की संख्या, सम कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 20 है, 40 50 100 200, कितने 8 होनी चाहिए, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, टोटल कितनी हो गई, 9। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 5 और एक 25, 3 संख्याएं हैं। तो आपका क्वेश्चन सही है, एक बार इसको नोट कीजिए। गुणनखंड में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर। तो 5808, 5808 सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का, 2 दूनी 4, कितने से गया 1, कितने हो गए 18, फिर 0 4 29 0 4, फिर किसका जाएगा 2 का, 2 एकम 2, पूरा पूरा गया, फिर 2 चौके 8, कितने से गया 1, कितने हो गए 10, फिर 2 दूनी 4 1452, 2 का जाएगा 7
26, 726 देख लेना। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 शेष बच गया कितने में 12 में 6, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार 2 तिया 6, 1 शेष बच गया कितने में 12, 2 6 12, 2 3 दूनी 6, 6 और 3 9 और 6, 3 और 6 9 3 12, इसका जाएगा 3 का, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, 1 2 1 2 1 3 और 1 4, फिर किसका जाएगा 3 का नहीं जाएगा, इसका जा रहा है 11, 11 एकम 11 इंटू कितना बच गया 1, 1 का 11, 11 एकम 11। कहने का मतलब अपने पास 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 11 की पावर 2, ये आपके सामने गुणनखंड निकल के आ रहे हैं। कितने गुणनखंड निकल के आए? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और इंटू 11 की पावर 2। अभी आपका जो क्वेश्चन है सबसे पहले क्या है, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है टोटल? 1 2 3, कितने हो गई 3, कौन कौन से? 2 है 3 है और 11। फिर कह रहे हैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 11 की पावर 2, ये है 4 + 1 + 2, इनकी घातों को कर देते हैं ऐड, तो 4 1 5 2 7, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अगला है विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 11 की पावर 2, जो आपका दे रखा है सम संख्या इसको हटा देंगे, बाकी का 3 की पावर 1 और 11 की पावर 2 का पावर में 1 ऐड करेंगे और इंटू में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 2 इंटू 3, कितने हो गए 6। तो विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 6। यदि हम बात करें कुल अभाज्य कुल भाजकों की संख्या, यहाँ से मैं चौथा देखूं, कुल भाजकों की संख्या क्या करेंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 11 की पावर 2, ये था क्या था ये था। तो अब क्या करेंगे इसके लिए 4 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 4 1 5, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो कहने का मतलब है कुल भाजकों की संख्या कितनी हुई 30, जिसमें विषम गुणनखंडों की संख्या 6 है, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपके सामने 24। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम